चलिए स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग क्लास 7th जनरल नॉलेज पार्ट 2 वी वर डूइंग। इधर आ जाइए, इस पे 8 नंबर का रह गया था। व्हाट स्ट्रोक इन दिस, राइट आंसर इज, इसमें बेटा मार्क नहीं है, मार्क कर लीजिए इसमें। राइट आंसर इज फ्री स्टाइल, हेयर, ब्रेक स्टॉकर, हेयर, सी पॉइंट इज बटरफ्लाई। यस, नाउ टर्न योर पेज। आर्ट एंड क्राफ्ट। इन आर्ट एंड क्राफ्ट बेटा मैंने फिल नहीं करा है, बट यू हैव टू फिल, इसे आपको फिल करना है। रीड द क्लूज एंड फिल इट। क्लू रीड करने हैं, उसे फिल करना है। द एक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल डेकोरेटिव हैंड राइटिंग और लेटरिंग। एक्टर, द आर्ट ऑफ, सॉरी एक्टर आई एम सेइंग, द आर्ट ऑफ, आर्ट मतलब क्या, हम डेकोरेटिव हैंड राइटिंग का लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा। राइट आंसर इज कैलीग्राफी। ऊपर ए लिखा हुआ है कैलीग्राफी, बट यू हैव टू मार्क राइट इट हेयर, आपको लिखना भी है बेटा ऐसे यहाँ पे। नेक्स्ट, सिल्वर इन ले ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ अ डार्क क्लाउड कलर्ड एलॉय मेटल स्टार्टेड इन बिदर इन द डिक्कन। राइट आंसर इज बी, बर्डी, BIRDY, बर्डी। देखिए इधर लिखा हुआ है, मैं टिक करके बताती हूँ, तो इस साइड पे होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट दिखाई नहीं देगा आपको। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ यूजिंग अ बैम्बू पेन टू ड्रॉ एंड कलर मोटिफिट्स ऑन क्लोथ्स। क्लोथ्स पे ड्रॉ करने के लिए बैम्बू स्टिक का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर इज सी, दैट इज कलामकरी। देखिए नीचे दे रखी है, सबसे नीचे पिक्चर में, बुक है आपके पास। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ कलर्ड ग्लेजेस टू क्रिएट डिज़ाइंस। डिज़ाइंस को क्रिएट करने के लिए इस आर्ट का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर इज डी, मीनाकारी। नेक्स्ट, ई, बेटा इसे पॉज कर करके फिल करते चलिएगा। ई पॉइंट, एम्ब्रॉयडरी विथ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड एंड समटाइम्स पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये जो एम्ब्रॉयडरी है गोल्ड से होती है, सिल्वर के धागे से होती है, और कई बार मोतियों से भी होती है, और प्रीशियस स्टोन से भी होती है। इट इज़ नोन एज जरदौरी। ई नंबर इज रिटन ओवर हेयर, जरदौरी। नेक्स्ट, सॉरी जरदोजी। नेक्स्ट, अ काइंड ऑफ लेस लाइक मेटल वर्क यूजिंग थ्रेड्स एंड बीड्स ऑफ मेटल। ये एक थ्रेड का वर्क है जिसमें मेटल्स का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर इज फिलिग्री। नेक्स्ट आ जाइए, अ काइंड ऑफ इनले वर्क, एक इस तरीके का वर्क है जिसमें यूजिंग पॉलिश्ड पीस ऑफ कलर्ड स्टोन्स। कलर्ड स्टोन्स को पॉलिश किया जाता है, उसके पीसेस को यूज़ किया जाता है डिज़ाइन को बनाने के लिए। राइट आंसर इज पेट्रा दूरा। नेक्स्ट, a picture of a Buddhist deity or ritual symbol made by painting, stitching or block printing. Right answer is H, Thangaka. Next, I, a game played with handcraft cards. Each set of 12 cards is based on the theme. Example, the zodiac. Right answer is I, Ganjifa. Right answer is Ganjifa. Next आ जाइए बेटा, I hope you have filled it. Fill it carefully and if you find any confusion we can talk on the live videos. जब मैं live video आपको पढ़ाऊँगी at that time we can talk about the videos if you find any confusion. इसको मैं दोबारा पढ़ाऊँगी, जो समझ में नहीं आएगा you can ask on that video. Next आ जाइए, write the name of an Indian state or union territory where the art object is produced. नेम लिखने हैं जहाँ पे किस तरीके की आर्ट बनती है उन स्टेट्स के। सबसे पहले है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ बनती है? बिहार में। सेकंड है एप्लीक, ये है उड़ीसा की पेंटिंग। नेक्स्ट है पिथोरा पेंटिंग। पिथोरा पेंटिंग इज रिलेटेड टू गुजरात। नेक्स्ट पाइपरमैक, that is related to Jammu and Kashmir. Next, Chanpatna toy, it is related to Karnataka. Next, Chamba Rumal and it is related to Himachal Pradesh. आ जाइए नेक्स्ट, पॉप
रॉक एंड जैज़ पे। ये म्यूज़िक किससे रिलेटेड है, दैट वी नीड टू डू नाउ। टेक योर पेन एवरीवन, टिक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। राइट ऑप्शन क्या है, ये जितना भी बेटा मैं आपको लाइव क्लासेस में एक्सप्लेन कर दूंगी, क्या होता है ये एक बार समझ लीजिए फिर भी। चलिए, पॉपुलर म्यूजिक इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आर कंसीडर्ड ट्रेंडी। पॉपुलर म्यूजिक का मतलब क्या है, वो सारे म्यूजिक इसमें आते हैं जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं। सच एज द काइंड दैट प्ले मोस्ट ऑफन ऑन रेडियो, टेलीविज़न एंड पार्टीज एंड गैदरिंग्स। कुछ ऐसे म्यूज़िक होते हैं जो ज़्यादातर टीवीज़ में, रेडियोज़ में, पार्टीज़ में या गैदरिंग्स जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे प्ले होते हैं। पॉपुलर म्यूज़िक चेंजेस ओवर टाइम, बट ये पॉपुलर म्यूज़िक जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एंड एवरी पीरियड हैज़ इट्स ओन पॉपुलर म्यूज़िक, और हर पीरियड का अपना अलग एक पॉपुलर म्यूज़िक है। दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट स्टाइल। इसमें अलग अलग स्टाइल आते हैं जैसे पॉप, जैज़, रॉक, so many are there, rap and etc. Unlike classical music, popular music is not formally taught. Popular music is not formally taught, सिखाया नहीं जाता है. It is also less rigid and it meant for much larger audience. In India, the most dominant form of popular music is film music. इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या चलता है, फिल्म म्यूज़िक चलता है। आ जाइए फर्स्ट पॉइंट पे। अ पॉपुलर म्यूज़िक बैंड इज़ अ ग्रुप दैट परफॉर्म्स पॉपुलर म्यूज़िक एज अ टीम। देखिए, पॉपुलर म्यूज़िक बैंड क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एक टीम की तरह म्यूज़िक चलता है। इट इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड ऑफन सिंगर्स टू। इसमें इंस्ट्रूमेंट को जो प्ले करते हैं वो लोग होते हैं और सिंगर भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर ऑफ द फेमस इंग्लिश बैंड द बीटल्स। ये किस, इसके मेंबर कौन कौन से हैं? All are here. All are the right answer. John, Ringo, Paul and George. Next B. A boy band is a popular music band made up of a young man. Young man ने मतलब लड़कों ने मिलकर इस बैंड को बनाया है। Which of the following started off as a boy band? किसने स्टार्ट करा था? All are the right answer. Boyzone. C is not the right answer. Boyzone, Backstreet and Westlife. नेक्स्ट आ जाइए। पिक द मेंबर ऑफ अ म्यूजिकल ट्राइब दैट हैज़ कंपोज मैनी पॉपुलर फिल्म सॉन्ग। बहुत सारे फिल्म सॉन्ग बनाए हुए हैं इन्होंने। शंकर महादेवन, लॉय एंड एहसान। ऑल थ्री आर द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स आर इंडियन। कौन से इंडियन है इसमें से? फॉसिल, सोलमेट एंड यूफोरिया। नेक्स्ट, pick the members of the Indian duo Colonial Cousins, which produce a fusion of Indian and Western music. Indian और Western music का चलता है। Right answer is हरिहरन and Leslie Lewis. Next, rock or rock and roll is a kind of popular music with simple tunes and a strong rhythm. इस तरीके का म्यूज़िक बहुत सिंपल होता है बट स्ट्रॉन्ग ट्यून होती है इनमें। Who among the following are rock musicians? कौन है इनमें से rock musicians? Right answer is the Beatles, Elvis and Jimmy. All three are there. Next, jazz is a kind of African American music. Jazz एक African American music है। Much of it is improvised. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें improvise हो चुका है और created by the musician while performing, और म्यूजिशियंस ने बनाया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग आर जैज म्यूजिशियन। जैज म्यूजिशियन कौन कौन से हैं? लुइस एंड केनी जी एंड नोरा लुइस। ऑल फोर आर देयर। नेक्स्ट, रैप इज़ अ काइंड ऑफ म्यूजिक इन विच वर्ड्स आर स्पोकन क्विकली टू अ स्ट्रॉन्ग फास्ट रिदम। रैप में कहते हैं बहुत जल्दी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत जल्दी इसमें वर्ड्स बोले जाते हैं। तो कौन है रैपर्स? राइट आंसर इज ऑल फोर आर देयर। पिटबुल, JZ, बाबा साइकिल एंड हनी सिंह। टर्न योर पेज बेटा, स्लो आराम से पॉज कर करके आप लोग इसे कर लेना। नेक्स्ट, द वेस्ट इंडियन फॉर्म ऑफ म्यूजिक ऑफन हैज़ लिरिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस। इसमें लिरिक्स का रिलीजियस धर्म से रिलेटेड होती हैं, सोशल या पॉलिटिकल सब्जेक्ट होते हैं इसमें। राइट आंसर इज रेगे, यस। नेक्स्ट,
हु सैंग द सिग्नेचर सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन? ये सिग्नेचर सॉन्ग किसने गाया था? माई हार्ट विल गो ऑन। ये सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा। राइट आंसर इज सेलाइन डियोन। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग हु हैव परफॉर्म्ड इन वन और मोर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप में हुआ था ये म्यूज़िक, ऑफिशियल सॉन्ग इसको दिया था किसने? पिटबुल, शकीरा, रिकी एंड जेनिफर, ऑल फोर आर देयर। नेक्स्ट, Band Aid and USA for America were groups formed by soul musician and musician from different bands to raise funds to fight famine and poverty। देखिए कुछ ऐसे USA फॉर अमेरिका इन्होंने क्या किया था कि ऐसा म्यूज़िक बनाया था जिससे कि लोगों के मीन्स जो गरीबी है वो मतलब कम हो जाए, तो उस म्यूज़िक को शो करने के लिए राइट आंसर इज लियोन रिची। राइट आंसर इज लियोन रिची। नेक्स्ट, दिस सॉन्ग वॉज ओरिजिनली रिटन इन ऑनर ऑफ एक्ट्रेस मैरिलिन मॉन्रो। मैरिलिन मॉन्रो के रिस्पेक्ट में इसको बनाया गया था, ऑनर में उनको दिया गया था। वन ऑफ इट्स कंपोजर एल्टन जॉन सेंग आ री राइटिंग वर्जन। एल्टन जॉन ने दोबारा लिख के इसे बनाया था, इस वर्जन को ट्रिब्यूट किया था डायना को। प्रिंसेस ऑफ वेल्स एट हर फनरल, ऑफ उनके जो फनरल में भी दिया गया था। विच सॉन्ग इज? आंसर इज कैंडल इन द विंड। मीन्स ये एक सैड सॉन्ग है जो कि डेडिकेट किया गया है डिफरेंट लोगों को चेंज करके, थोड़ा वर्जन डिफर करके। नेक्स्ट, सम वेस्टर्न म्यूजिशियंस हैव यूज्ड इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द सितार एंड द तबला। कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे गए हैं, जैसे सितार है, तबला है। कौन यूज़ करता है इन्हें? रवि शंकर। राइट आंसर इज रवि शंकर। नेक्स्ट, द ग्रैमी अवार्ड आर गिवन इन द USA to recognize great achievements in music among the following Indian musicians who have won this award। किसने जीता था इस अवार्ड को? A.R. रहमान, रवि शंकर, जाकिर हुसैन एंड विश्वा मोहन भट्ट। ऑल फोर आर देयर। नेक्स्ट, टर्न योर पेज। आई होप यू हैव डन। स्लो करके यू कैन डू इट, and if you find any confusion you can talk to me in the live classes about it. Next, identify the musician or the group। देखिए अलग अलग पिक्चर दे रखे हैं आप लोगों को, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस ग्रुप का नेम क्या है, ये म्यूजिशियन कौन है। ए इज़ आशा भोसले, बी स्पाइस गर्ल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, सी यूफ्रोरिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, नेक्स्ट अरिजीत सिंह, दैट वी ऑल नो। टर्न योर पेज। डांस एंड थिएटर पे हम आ चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डांस एंड थिएटर। देखिए इसका एक शॉर्ट में आई एम टेलिंग यू, जिस तरीके से हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो डिफर म्यूज़िक है, उस तरीके से भी डांस की कई सारी फॉर्म है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा फोक डांस है, कंटेम्प्रेरी डांस है, क्लासिकल डांस है। तो अब तक वी हैव डन अबाउट द म्यूज़िक कि म्यूज़िक में किस तरीके से करते हैं। नाउ वी आर डूइंग विद द डांस एंड थिएटर। डांस और थिएटर में किस तरीके का वर्क होता है, कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं लोगों ने या कौन कौन से इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। टिक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। कथक ऑफ नॉर्थ इंडियन, कथकली ऑफ केरला, उड़ीसी ऑफ उड़ीसा एंड मणिपुरी ऑफ मणिपुर आर क्लासिकल डांस। अलग अलग नाम दे रखे हैं, ये इस जगह के क्लासिकल डांस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो क्लासिकल डांस। अब इनमें से कौन से क्लासिकल डांस और हैं, दैट वी नीड टू नो। ऑल फोर आर द राइट आंसर। सत्रिया ऑफ असम, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम ऑफ केरला एंड कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश। ऑल फोर आर द राइट आंसर। नेक्स्ट, what kind of Indian classical dance is traditionally performed by men only। ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो सिर्फ मैन ही करते हैं, दैट इज़ कथकली। नेक्स्ट, लॉर्ड शिवा इज़ रिगार्डेड एज नटराज। लॉर्ड शिवा को नटराज के नाम से जाना जाता है। द लॉर्ड ऑफ डांस, डांस के भगवान। ही इज़ मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द डांस कॉल्ड। कौन से डांस से वो एसोसिएटेड है? ही इज़ एसोसिएटेड विद तांडव। राइट आंसर इज तांडव। You can mark it right now. Next, in what kind of Indian classical dance are dancers not required of wear anklets? Anklets पहनने की ज़रूरत नहीं होती है।
दैट इज़ मणिपुरी। देखिए कथक में भी पहनते हैं, भरतनाट्यम में भी एंड उड़ीसी में भी, बट इन मणिपुरी इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू वेयर इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फोक डांसेस आर मार्टियल डांसेस? कौन से हैं? दैट इज़ छोलिया ऑफ कुमाऊन एंड छाऊ ऑफ ईस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट, बैलेट फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ मैनी स्टाइल ऑफ वेस्टर्न डांस। बहुत सारे बैलेट जो डांस है वो वेस्टर्न डांस में से आता है। बैलेट स्टार्ट्स इन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? इन इटली। इटली में स्टार्ट हुआ था मार्केट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्टर्न बॉल रूम डांसेस? बॉल रूम डांसेस कौन से हैं? वॉल्ट्स एंड टैंगो, दिस बोथ आर द बॉल रूम डांस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस बैलेट डांसर्स? बैलेट डांसर कौन कौन है? नेम बताने हमें। एक अन्ना, पेल्लोवा, वेस्लेव एंड रुडोल्फ, ऑल थ्री आर देयर। नेक्स्ट, हु पॉपुलराइज्ड द डांस मूव कॉल्ड द मून वॉक? मून वॉक को किसने पॉपुलराइज करा था? दिस वन वी ऑल नो, हम सबको ही पता है, माइकल जैक्सन। यस, वेरी गुड। आज ये टर्न योर पेज। बेटा इमीडिएटली मार्क करते चलिए, एंड इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन यू कैन टॉक टू मी इन द लाइव क्लासेस। नंबर 10, विच ऑफ दीज पीपल एक्सपेरिमेंटेड बाय मिक्सिंग वेरियस स्टाइल ऑफ डांसेस? इन्होंने बहुत सारे स्टाइल को मिक्स करके करा था। राइट आंसर इज उदय शंकर एंड चंद्रलेखा। नेक्स्ट इज which of the following pairs of ancient संस्कृति plays and playwrights is incorrect? कौन सा incorrect है? right answer is अभिजनन शकुंतला भाषा, that is wrong pair, ये wrong pair है बेटा। next, which of these is not one of the dance dramas written by रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा डांस ड्रामा नहीं लिखा है? राइट आंसर इज चारुलता। यस। नेक्स्ट 13, वेस्टर्न थिएटर फर्स्ट डेवलप्ड इज एन आर्ट फॉर्म इज? वेस्टर्न थिएटर कहाँ पे बनाया था? ग्रीक में। नेक्स्ट, अमंग दीज अर्ली वेस्टर्न प्ले राइट्स हु वर फ्रॉम ग्रीक? ग्रीक से कौन था? राइट आंसर इज एस्क्लेपियस, सोफोक्लेस एंड यूरिपिड्स। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर ऑफ इंग्लैंड इज़ परहैप्स द मोस्ट फेमस प्ले राइट इन हिस्ट्री? उन्होंने बहुत सारे प्ले राइट्स लिखे विलियम शेक्सपियर की, आपने कहीं पोएम पढ़ी हो, आगे भी पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ अ कॉमेडी कौन सा है इसमें से? राइट आंसर इज एज यू लाइक इट, जैसा आपको पसंद आए। नेक्स्ट, ओपेरा इज़ अ काइंड ऑफ ड्रामा इन विच ऑल और मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स आर संग टू म्यूजिक? ओपेरा एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बहुत सारे डायलॉग्स भी हैं, म्यूज़िक भी हैं। द नेम फॉर अ शॉर्ट ओपेरा, शॉर्ट ओपेरा का नाम बताना है। यूजुअली विद अ हार्मस सब्जेक्ट, दैट इज़ ऑपेरेटा। राइट आंसर इज ऑपेरेटा। नेक्स्ट, कबुकी इज़ अ काइंड ऑफ डांस ड्रामा फ्रॉम? कबुकी कहाँ का डांस ड्रामा है? जापान का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ पपेट थिएटर? पपेट थिएटर के कौन से फॉर्म्स हैं? ऑल आर द राइट आंसर। जैपनीज बनरखू, ब्रिटिश पुच एंड जूडी शो, इंडोनेशिया वायंग कुलिट एंड राजस्थानी कठपुतली शो। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग हु हैव बीन सक्सेसफुल प्ले राइट्स? कौन से इसमें सक्सेसफुल रहे? ऑल आर द राइट आंसर बेटा। सोम्बू मित्रा, हबीब तनवीर, गिरीश कर्नाड एंड विजय तेंदुलकर, ऑल आर द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग थिएटर आर्टिस्ट हु हैव बीन सक्सेसफुल फिल्म स्टार? अब इन थिएटर आर्टिस्ट में से हमें बताना है कि कौन से सक्सेसफुल फिल्म स्टार भी रहे हैं। सो बेटा ऑल आर द राइट आंसर। उत्पल दत्त, ज़ोहरा सहगल, शबाना आज़मी एंड शशि कपूर, ऑल आर द राइट आंसर। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट नंबर, टर्न योर पेज नाउ। Oh sorry, it is not there. No problem, it is there with you. Write it. Write the correct number, इसमें नीचे दे रखा है। Write the correct number
to show where each of these forms of Indian traditional theatre originated. कहाँ पे बनी हुई है देखिए बताना है. सबसे पहले तमाशा. तमाशा पे लिखिए 5 नंबर. तमाशा क्या लिखिए 5 नंबर. इट इज़ इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में कहाँ है. बी लिखिए जत्रा. इस पे लिखिए 3 नंबर. तमाशा 5 नंबर. मैं स्लो बोल रही हूँ, बाय दैट यू विल बी एबल टू राइट तमाशा 5 नंबर. जत्रा 3 नंबर. नौटंकी 8 नंबर. 8 मीन्स नॉर्थ इंडिया. भवाई 4th नंबर गुजरात. नेक्स्ट ई रासलीला एंड रामलीला. राइट डाउन 8 नंबर. इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. नेक्स्ट एफ जक्षंगाना. एफ नंबर लिखिए इस पे 2 नंबर. एफ पे 2 नंबर. कर्नाटका. आई होप यू ऑल आर राइटिंग. नेक्स्ट जी बेटा ये नीचे दे रखा है 2 नंबर, उस पर मार्क करना है आपको. ओके, इट इज़ नॉट हेयर एक्चुअली, आई फॉरगॉट टू डू इट बाय मिस्टेक. इट हैपेंड, सॉरी फॉर दैट. जी अंगकीय नाटा. राइट आंसर इज असम. फर्स्ट नंबर 1 लिखिए इस पर. तारुकुट्टू. राइट आंसर इज 7. एच तमिलनाडु. आई पे लिखिए कुटियाट्टम. राइट आंसर इज 6 केरला. एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं. ए 5, B 3, C 8, D 4, E 8, F 2, G 1, H 7 and I 6. I hope students it is clear. Thank you for watching this video. In next video we will do more chapters. Best of luck. Stay home, stay safe, keep connected.